बात करेंगे बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का जयपुर दौरा, ईटीवी से खास बातचीत उन्होंने की है। कहा है कि नमो नेतृत्व है, छोटे उद्योगों के साथ नई नीति एमएसएमई नीति बनाकर होगा विकास। बैंकों से लोन के नियम भी होंगे पुनः परिभाषित। इकाई स्थापना की मंजूरी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर। अधिकतम 15 दिन में सभी विभागों से क्लियरेंस मिलेगा। बेरोजगारों को स्वरोजगार देने का मकसद कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। तो खास बातचीत ईटीवी से की है और उसमें क्या बात कही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नमो नेतृत्व है, छोटे उद्योगों के साथ कलराज मिश्र का बयान आया है। नई नीति एमएसएमई नीति बनाकर होगा विकास। बैंकों से लोन के नियम भी फिर से परिभाषित होंगे। इकाई स्थापना की मंजूरी भी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अधिकतम 15 दिन में सभी विभागों से क्लियरेंस मिल जाएगा। बेरोजगारों को स्वरोजगार के मकसद से ये कदम उठाए जा रहे हैं। सहयोगी अंकित तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए। अंकित, जिस तरह से कलराज मिश्र बता रहे हैं और खासतौर से जो लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जो नौकरी नहीं करना चाहते या जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह हो सकती है कि एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। 15 दिनों के भीतर तमाम चीजें हो जाएंगी। और क्या कहा है मंत्री ने? जी बिल्कुल, जो मुख्य बात रही वो उन्होंने ये कही है कि सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये प्रदेश के विकास के लिए कही, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदेश और देश की छोटी इंडस्ट्री है उनके विकास के लिए भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योग भारत के अर्थतंत्र की रीढ़ है, जितना व्यापक विकास होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। क्लस्टर विकास पर इन्होंने जोर देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में प्रोत्साहन केंद्र खोले जाएंगे और सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। कौशल विकास, तकनीकी सहयोग, भूखंड उपलब्धता सहित कई नीतियों पर निर्णय जल्द किए जाएंगे। उन्होंने विशेष बात यह कही कि जो विभिन्न विभागों से छोटे उद्योगों को मंजूरी लेनी होती है, उनकी अनावश्यक बाध्यता भी हटाई जाएगी। इसके लिए एक फॉर्म लाया जाएगा, साथ ही एक प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा जहां पर वो अपनी समस्याएं और जो सुझाव है वो संप्रेषित कर सके। उन पर मंत्रालय तुरंत विचार करेगा। अब कलराज मिश्र आज के कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती में विशिष्ट वक्ता है और केंद्र और राज्यों के संबंध में जो नीतियां हैं उन पर अपना विचार रखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकेंगे, चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया की नीति को साकार करने के लिए संघ का वैचारिक संगठन लघु उद्योग भारती आगे आया है। इस संगठन की ओर से आज जयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है। इसमें आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। हालांकि जेटली के आने की संभावनाएं काफी कम है। उनके स्थान पर केंद्रीय उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर आ सकती हैं। लघु उद्योग भारती की ओर से सम्मेलन में मनरेगा कानून में बदलाव और इंस्पेक्टर राज की समाप्ति की मांगों के साथ ही विभिन्न मांगे उठाई जाएंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं और मिश्र ने यहां राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग मंत्री कलराज मिश्र आज जयपुर दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने होटल खासा कोठी में प्रदेश के उद्यमी संगठनों से मुलाकात की। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले हुए कार्यक्रम में कलराज मिश्र ने कहा कि अब नीतिगत बदलावों से एमएसएमई सेक्टर को मजबूती दी जाएगी। इसके लिए सस्ता कर्ज, कौशल विकास, तकनीकी सहयोग, भूखंड उपलब्धता समेत कई नीतियों पर निर्णय जल्द लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर की नई नीति भी जल्द ही लागू की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री को 40 प्रतिनिधियों ने मांग पत्र सौंपा।
हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के प्रभारी केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र। 100 दिन सरकार को पूरे हुए हैं। बातचीत की शुरुआत इसी से कि एमएसएमई मंत्रालय की क्या उपलब्धियां रही और क्या खास मंत्रालय देशवासियों के लिए कर पाए। 8,000 इंटरप्रेन्योर्स की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए हमने इसमें गारंटी के रूप में खर्च किए हैं। स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हमने काफ़ी लिए हैं। 3 महीने के अंदर 86,865 जवानों का स्किल डेवलपमेंट हमने किया है। हमारी योजना है कि आगे चलकर हम हर जिले में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलेंगे, 18 और टूल रूम्स हम खोलेंगे और इसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रश्रय देंगे। एनएसआईसी की तरफ से हमने वेब पोर्टल तैयार किया है। हमने MSME-shopping.com ये भी वेब पोर्टल हमने प्रारंभ किया है। तो हम ज़्यादातर ई-गवर्नेंस के आधार पर हम इसको चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके कारण अधिकाधिक ट्रांसपेरेंसी आ सके। जी बिल्कुल। बात की जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान कर रहा है। लेकिन बात की जाए नीति की, हमेशा से मांग उठती रही है, एक प्रभावी नीति नहीं आई है। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे कि जो लघु और सूक्ष्म आकार के उद्यमी हैं उनके लिए एक नीति बनाकर उनका नीतिगत विकास किया जाए? हम एमएसएमई के डिफिनीशन को रीडिफाइन करने जा रहे हैं और जो सुझाव आए हैं, सुझाव के अनुरूप और बाकी सारी चीज़ों का अध्ययन करने के पश्चात हम एमएसएमई संबंधित नई पॉलिसी जल्दी लाएंगे, लोगों के बीच में रखेंगे। हम बात कर रहे थे एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र से। इनका कहना है कि केंद्र सरकार इस सेक्टर को प्रोत्साहन के लिए काफ़ी प्रयासरत है और आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसे निर्णय देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसी पॉलिसी भी बनाई जाएगी कि इस सेक्टर का बेहतर विकास हो। इनमें जो ऋण की समस्या आ रही है, भूखंडों की समस्या आ रही है, साथ ही निर्यात प्रोत्साहन की जो समस्या है वो भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से दूर करेगी। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज़, जयपुर।